जिस लड़की पर बांझ का ठप्पा लगाकर ससुराल से निकाल दिया गया था और तलाक के 3 शब्द कहकर उसे छोड़ दिया गया था, उस लड़की की किस्मत कैसे पलटती है, आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वो एक रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पर नया आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी मैं आपके सामने लेकर आती हूँ जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीख मिले। वैसी ही आज की कहानी है। यहाँ पर किस्मत का चमत्कार देखा जाता है और इंसान की नीयत के साथ उसकी बरकत देखी जाती है। इस कहानी में हिना नाम की एक लड़की होती है जिसकी शादी हुई है एक लड़के अरमान से। दोनों पति पत्नी घर में रहते हैं, लेकिन जो हिना है उसको अभी बच्चे नहीं हुए हैं और बच्चे नहीं हुए हैं तो उसकी सास उसे सुबह-शाम बाँझ कहकर पुकारती है और मतलब हर वक़्त उसके साथ बदसलूकी करती है, हर वक़्त उसके साथ उसे तानाकसी करती है, साथ ही साथ उसका पति अरमान भी बिल्कुल कोई कसर उसके साथ नहीं छोड़ता है। लगातार ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन हिना फिर भी सब कुछ हँसते-हँसते सहती जा रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जब हिना का पति अरमान घर आता है, तो उसके साथ एक लड़की होती है और वो लड़की दुल्हन के लिबास में होती है। तभी हिना तब तक कुछ पूछती तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा ये कौन है? तभी वो कहता है कि माँ ये मेरी पत्नी है और आज से हमारे साथ रहेगी। तभी उसकी माँ कहती है बेटा इस मनहूस का क्या करें? क्योंकि जो सास थी वो बहुत अच्छे से जानती थी कि हिना में कोई कमी नहीं है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, न जाने क्यों नहीं हो रहे। हो ना हो किसी और की प्रॉब्लम हो और उस लड़की को बेवजह वो सास बांझ का ठप्पा दे देती थी, मनहूस कहती थी और उस दिन भी वो वैसे ही कह रही थी कि बेटा अब इस मनहूस का क्या किया जाए। तभी उसका बेटा कहता है अरमान ये अब हमारे साथ नहीं दे रहेगी, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक तलाक 3 बार बोलकर उसे वो तलाक दे देता है और हिना देखती रह जाती है, वो कुछ भी नहीं कर पाती है और अब वो अपने घर जाने के लिए तैयार होती है। जब वो अपने कपड़े समेट रही थी तो वहीं पर उसने कुछ पैसे जोड़े थे अपने पति को एक बाइक दिलाने के लिए, क्योंकि उसका पति अरमान जब ड्यूटी जाता था तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उसके लिए उसने 40,000 रुपए की रकम जोड़ी थी। जब वो सामान को रख रही थी, अपने कपड़ों को रख रही थी बैग में, तो उन पैसों को लेती है और अरमान के पास जाती है, "ये लो, तुम्हारी शादी का तोहफ़ा। मेरे पास मैंने ये जोड़े हैं, तुम्हारे लिए जोड़े थे। ये मैं तुम्हें देती हुई जा रही हूँ और मैं अपने घर हमेशा के लिए जा रही हूँ।" इस बात को अरमान जब सुनता है तो वो बहुत ही अजीब-सा फ़ील करता है कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन इसने मुझसे उफ़ तक नहीं की और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घर जाती है, शाम के वक़्त अपने घर पहुँचती है और शाम के वक़्त जब घर पहुँचती है तो उसकी माँ कहती है, "बेटा है ना, तुम हमसे फ़ोन कर देती, हम तुम्हें लेने आ जाते।" तभी वो कहती है कि माँ बस कुछ दिन के लिए मैं आई हूँ घूमने के लिए, फिर चली जाऊँगी। तभी उसकी माँ उसके चेहरे को देखती है तो कहते हैं, माँ भगवान का दूसरा रूप होती है और वो माँ उसका चेहरा पढ़ लेती है। लेकिन उस वक़्त सब खाना खा रहे थे और हिना को भी खाना खिलाया जाता है। वो हिना खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। माँ भी उसके पीछे-पीछे जाती है और पूछती है, "बेटा, क्या हुआ?" जब माँ इतने प्यार से पूछती है तो बेटी सारी बात बता देती है कि माँ, उसने मुझे तलाक दे दिया है और अब मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। जब वो ये बातें अपनी माँ से कह रही थी, तो सुबह जब होती है, उस समय तो माँ उसे प्यार से दुलार कर सुला देती है और कहती है, "बेटा तुम्हें इतनी परेशानी थी, तो तुम हमें बता सकती थी, हम वहाँ आते और जो भी हमने उसे दिया है, वो सब वापस ले आते।" लेकिन हिना कहती है कि माँ, मेरी किस्मत में यही था, कोई बात नहीं, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। और इस बात को माँ सुनती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और ये सारी बात अपने परिवार को बताती है, यानी अपने पति को, अपने बेटे, बहू को, सबको। और जब ये बात सबको पता लगती है तो जो पिता है उसे अब परेशानी होने लगती है, चिंता सताने लगती है कि जवान बेटी है, कब तक घर में रखूँगा? आखिरकार ये क्या हुआ? कहते हैं जब एक बेटी का घर टूटता है तो माँ-बाप पे बहुत बुरी गुज़रती है। वैसा ही यहाँ पर हो रहा था।
साथ ही साथ जो भैया-भाभी थे वो भी उसे देख-देख कर परेशान थे कि अब ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो कुछ ही समय निकलता है, तभी घरवाले कहते हैं कि इसकी दूसरी जगह शादी करा दी जाए और उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया जाता है। पहला लड़का जो देखा जाता है, वो 5 बच्चों का पिता था और उससे हिना की शादी कराने की तैयारी हो रही थी, तभी हिना मना कर देती है। वो कहती है, "जब मेरे पति ने एक बार ही मेरा साथ नहीं दिया, तो दूसरा पति क्या ही साथ देगा?" इस बात को सुनकर उसका पिता चुप हो जाता है और शादी के लिए मना हो जाती है। लेकिन घरवाले जब बार-बार फ़ोर्स करते हैं, फिर से दूसरा लड़का देखा जाता है, जिसके 2 बच्चे थे, जिसने पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। हिना इसको भी मना कर देती है। फिर तीसरा लड़का देखा जाता है, जिसके 2 बच्चे थे, जो पुलिस में था, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था, उसके लिए भी हिना मना कर देती है। जब लगातार घरवालों की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि इसकी शादी कराई जाए, तो इस बात से परेशान होकर हिना अब नींद की गोलियाँ ओवरडोज़ ले लेती है और जब वो नींद की गोलियाँ ओवरडोज़ लेती है, तो इस बात का घरवालों को पता चलता है, तो पास ही के एक हॉस्पिटल में उसको ले जाकर एडमिट कराया जाता है और वहाँ पर उसके टेस्ट कराए जाते हैं, तो पता लगता है, जो नींद की गोलियाँ हैं, ज़्यादा असर नहीं हुआ है और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, जिससे उसकी तबीयत में सुधार होने लगता है। वहाँ पर एक व्यक्ति था कंपाउंडर जिसका नाम था साहिल, जो लगातार जो हिना है उसको देखे जा रहा था, उसको उससे एक ही नज़र में प्यार हो गया था। वो उसकी बहुत ही एक्स्ट्रा केयर कर रहा था। रात को जब उसे होश आता है तो वही उसे पानी देता है, उसकी बेडशीट बदलता है और उसे कुछ खिलाता है। रात निकल जाती है, तब तो हिना सोचती है कि हॉस्पिटल का प्रोसेस होगा, ऐसे ही इनकी ज़िम्मेदारी होती होगी। लेकिन लगातार 2-3 दिन जब वो वहाँ पर रही, तो 2-3 दिन साहिल ने उसकी बहुत अच्छे से केयर की और साहिल कहता है कि मैं तुमसे अब प्यार करने लगा हूँ। इस बात पर हिना कहती है कि मुझे तो शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारे प्यार का, मुझे क्या करना है? तभी साहिल कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीनी है। लेकिन हिना यहाँ भी मना कर देती है, लेकिन साहिल बात किसी की भी नहीं मानता है और वो अपने घरवालों से भी कह देता है कि मुझे हिना से प्यार हो गया है और मुझे उसी के साथ ज़िंदगी बितानी है। घरवाले भी खिलाफ हो जाते हैं, उसके भैया, उसकी बहन सभी कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे लिए उसकी बहन कहती है कि हमने अपनी ननद का रिश्ता तुम्हारे लिए देख रखा था। भाई कहता है कि मैंने अपनी साली का रिश्ता तुम्हारे लिए देख रखा था और तुम क्या एक तलाकशुदा महिला से शादी करना चाहते हो? तभी घरवाले उसके साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं होते हैं और साहिल पहुँच जाता है लड़की के माता-पिता के पास। कहता है कि मुझे हिना से प्यार है, मैं उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लड़की के माता-पिता खुश हो जाते हैं लेकिन वो कहते हैं कि ये हर किसी से मना कर देती है, तुम इसको मना लोगे तो हम तुम्हारी शादी ज़रूर करा देंगे। और अब वो हिना से रिक्वेस्ट करता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ जीवन बिताना है, यह दुःख में हो या सुख में हो। और हिना जब वो इतना कहता है, तो हिना मान जाती है, क्योंकि एक पति अरमान था जिसने कभी उसकी केयर नहीं की और एक ये लड़का था साहिल जिसने शादी नहीं थी, कोई रिश्ता नहीं था तब भी इसकी इतनी केयर की। तो इसको एक एहसास सा होता है और ये शादी के लिए मान जाती है। लेकिन शादी के बाद होता है वही जिसका डर हिना को था। घरवाले उसको अलग कर देते हैं और एक कच्चा मकान उसे दे देते हैं और अब वो वहाँ पर रहने लगते हैं। उसका पति साहिल जो है वो 20,000 रुपए कमाता था। 20,000 से वो घर का खर्चा बड़ी ही मुश्किल से कर पाते थे, चला पाते थे। लेकिन एक दिन जब हिना मोबाइल में कुछ अपने पति के में देख रही थी तो वो कहती है कि साहिल, ये जो आईफ़ोन है ये काफ़ी महँगा आता होगा ना? तभी साहिल कहता है कि तुम्हारे लिए आईफ़ोन एक मुस्कान पर आ जाएगा। तुम्हारे लिए जीवन दुनिया की कोई भी चीज़ महँगी नहीं है। इस बात को हिना हँसी में टाल देती है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसका बर्थडे था हिना का, तो उसका पति साहिल उसे एक आईफ़ोन गिफ्ट करता है और उस आईफ़ोन को देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि आज तक उसका किसी ने बर्थडे ही नहीं मनाया था, जबकि उसके इस पति ने उसका बर्थडे भी मनाया और उसे मनपसंद गिफ्ट भी दिया। उसने मना भी किया था कि हम बड़ी मुश्किल से घर चलाते हैं, तुम्हें इसे लाने की क्या ज़रूरत थी? तो वो कहता है कि मैं खुद देख लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो घर में सारा दिन खाली रहती है तो वो अब अपने पति का सहयोग करना चाहती है और उसकी एक फ्रेंड आती है और एक स्कूल में जॉब के फॉर्म निकलते हैं और वो अपने पति से पूछकर साहिल से पूछकर उन फॉर्म को फिल कर देती है। फिल करने के बाद उसकी वहाँ पर नौकरी लग जाती है। साथ-साथ वो पढ़ाई करती रहती है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। तभी उसी स्कूल में वो
टीचर की नौकरी से प्रिंसिपल की नौकरी तक पहुंच जाती है। और जब वो प्रिंसिपल की नौकरी तक पहुंचती है तो उनका कच्चा घर पक्का हो जाता है। उसके पति की भी सैलरी बढ़ती है और बहुत ही आराम से वो लोग रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसको देखकर हिना बहुत हैरान हो जाती है। जब उसका पति हॉस्पिटल में इलाज कर रहा था, तभी हिना भी अपने पति को खाना देने के लिए गई थी, तो वहीं पर उसका पहला पति अरमान आता है जिसका सिर फूटा हुआ था और आकर वो ट्रीटमेंट कराता है। तो उसका पति है साहिल, वो पूछता है अरमान से कि भाई क्या हुआ? तभी वो कहता है कि मेरी दूसरी पत्नी है, उसने मेरा सर फोड़ दिया सिलबट्टे से और मैं उसे नहीं रोक पाया। वो ना ही कुछ काम करती है, बहुत ही हैरान और परेशान करती है हमें। हम माँ-बेटे बहुत परेशान हैं और वो मुझे घर से निकालने की धमकी देती है। इस बात को हिना जब सुनती है, तो मन ही मन उसे ऐसा लगता है कि इनके साथ ऐसा गलत हुआ क्योंकि हिना जो थी, वो दिल से साफ थी और अच्छी थी, इसीलिए उसे किसी के भी साथ गलत होना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर भगवान ने साबित कर दिया कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। जो बोएगा वो काटेगा। कहावत है बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, यानी कि जब आप कांटे बोओगे तो आम का फल कहाँ से लगेगा। वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा है, कोई भी सीख आपको मिली है, तो इस वीडियो को एक शेयर और एक लाइक जरूर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। देखते रहिए तब तक हमारी न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।